प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरियां सुजान। आज मैं कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड का दूसरा पाठ उद्धव प्रसंग का पाँचवां एवं छठवां काव्य पर चर्चा करूंगा। आप लोग बने रहेंगे। चलिए सबसे पहले पाँचवें का गायन प्रारंभ कर रहे हैं। चिंतामणि मंजुल पवारी दूरी धरनिमय, कांच मन मुकुर सुधारी राखी वो कहाँ, कहे रात ना कर वियोग शरण, वियोग आगि शरण के उधो हाय हमको बयारी भाखे वो कहाँ, रूप रसहीन जानी निपट निरूप चुके, ताको रूप धाई वो और रस चाखी वो कहाँ, आए एते बड़े विश्व माही हेरहु न पायो जाही, ताहि त्रिकुटी में नैन मुदी लादी लाखी वो कहाँ। आशा है आप भी इसका गायन ऐसे ही करेंगे। चलिए अब हेडिंग देंगे प्रसंग, संदर्भ पूर्वक रहेगा। प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जब उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने के लिए पहुँचे हैं तो गोपियाँ जो हैं उद्धव से कह रही हैं कि उस भगवान को त्याग करके आप योग साधना का संदेश दे रहे हैं, हम लोग उसे कैसे रख सकते हैं। हम लोग योग निराकार ब्रह्म को रखने में अक्षम हैं, हम लोग रख नहीं पाएंगे। वह निराकार ब्रह्म पूरे संसार में वह उसका रूप फैला हुआ है, हम लोग उसे कहाँ ढूंढेंगे, हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। इसी का वर्णन रत्नाकर जी ने प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किया है। अब चलिए इसकी व्याख्या कर रहे हैं। चिंतामणि मंजुल पवारी धूरी धरन में, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जब उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि आप लोग उस निराकार ब्रह्म को अपने हृदय में बसा लीजिए, वह हमेशा आपके साथ रहेगा। यदि आप भगवान कृष्ण को हमेशा देखना चाहती हैं तो उसे अपने हृदय में बसा लीजिए, अपने हृदय में ही उसको योग साधना के द्वारा देखिए, वह हमेशा आपको दिखाई देगा। तो गोपियाँ उस पर उद्धव जी को क्या समझा रही हैं। चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धरन पे में, हे उद्धव जी आप यही सोच रहे हैं, यही कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण रूपी चिंतामणि को हम लोग त्याग दें, धूल में मिला दें, मिट्टी में मिला दें। कांच मन मुकुर सुधार राखी वो कहाँ, और मन रूपी इस कांच के दर्पण को समझा करके रख लें, सुधारी राखी वो कहाँ। आप यही चाह रहे हैं कि मन रूपी कांच के दर्पण को मैं सुधार करके समझा करके रखूं, कहे रत्नाकर वियोग याग शरण को। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि वियोग याग, आप इस इन गोपियों के वियोग अग्नि को बुझाने के लिए उद्धव हाय हमको बयारी भाखिबो, हे उद्धव जी आप योग साधना रूपी हवा का, योग जो प्राणायाम का हवा है, हवा भखने के लिए, खाने के लिए या लेने के लिए कह रहे हैं, और उससे उस अग्नि को मिटाने की बात कह रहे हैं। रूप रस हीन जाहि निपट निरूप चुके, जो इस निराकार ब्रह्म जो है योग साधना के द्वारा निराकार ब्रह्म जो है वह उसका न रूप है न रंग है, ताको रूप धाइबो और रस चाखिबो, और उसके द्वारा उस ईश्वर को के धूल को, उसके रस को हमें चखने के लिए कह रहे हैं। कहाँ उसका हम ध्यान करेंगे, कहाँ उसको हम रख पाएंगे और कैसे उसका रस चखेंगे। इतने बड़े विश्व माही, इतने बड़े विश्व में, इतने बड़े संसार में रहे हो न पाई हों, इतने बड़े विश्व माही
हेरे हूँ न पायो जीव। इतने बड़े विश्व में जिस निराकार ब्रह्म का अनंत रूप है, पूरे विश्व में समाहित है, उसको मैं कहाँ खोज पाऊँगी। अर्थात हम लोग खोज नहीं पाएंगे। ताहि त्रिकुटी में न नमूद लाखिबो कहो। उसे इस त्रिकुटी में जो दोनों नेत्रों के बीच में का ललाट है, उसमें उस त्रिकुटी इतने छोटे से स्थान में देखने के लिए कह रहे हो, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हे उद्धव जी, कुल मिलाकर के हम लोग भगवान कृष्ण से ही अनुरक्त हैं, उन्हें अपने हृदय में बसाए हैं, तो उन्हें हमसे दूर मत करिए। इस प्रकार इसकी व्याख्या यही रही। अब इसके संदर्भ पर सारी काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य इस प्रकार होगा। भाषा ब्रज है, अलंकार श्लेष रूपक अनुप्रास विरोधाभास है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है, यो छंद सवैया है। इस प्रकार अब इसके छठवें का गायन कर रहे हैं। आए हो सिखवन को जा जोग मथुरा तय तोपय। उद्धव ए वियोगी के बचन बतराओ ना। कहें रतना कर दया करी दरस दीन्यो। दुख देरीबो को तोपय अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक होय हम मन मुकुर हमारो हाय। चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बसी के उजार्यो माही हिय में अनेक मन मोहन बसायो ना। फिर से एक बार देख लीजिए। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपय। उद्धव ए वियोग के बचन बतराओ ना। कहे रतना कर दया करी दरस दीनु। दुख दे दरीबो को तोपय अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक होय मन मुकुर हमारो हाय। चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन को तो बसी के उजार्यो माही हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। ऐसा है, आप भी इसका गान ऐसे ही करेंगे। अब संदर्भ पूर्वत रहेगा। अब इसके प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि गोपियों द्वारा उद्धव जी से कह रही हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप योग का संदेश लेकर आए हैं, तो वियोग की बातें मत करें। एक ही मन था, उसे आप टुकड़े टुकड़े में मत करिए। एक ही कृष्ण मेरे अंदर बसे हुए हैं, अगर मेरा मन टूट जाएगा तो उसके कई भाग हो जाएंगे, तो कई कृष्ण दिखाई देंगे। इसी का वर्णन प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में रत्नाकर जी ने किया है। चलिए अब हेरिंग दे व्याख्या इस प्रकार होगा। चलिए प्रारंभ कर रहे हैं। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तो तय तोपय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव जी कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, आप मथुरा से योग की शिक्षा देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उद्धव ये वियोग के वचन बतरावे ना। तो हे उद्धव जी, आप वियोग की बातें क्यों कर रहे हैं? आप हम गोपियों से वियोग की बातें ना करें। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीनो। फिर रत्नाकर जी कह रहे हैं, यानी गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आपने दया करके हम लोगों को अपना वियोग, इस वियोग के समय आपने दर्शन दिया है, अपना दर्शन हम लोगों को दिया है, तो दुख दरीबों को तापे अधिक बढ़ाओ न। तो आप दुख और वियोग को आप अधिक मत बढ़ाइए। आप दुख की बातें करके हम लोगों के इस वियोग को और न बढ़ाएं। टूक टूक होय मन मुकुर हमारे हाय।
यदि आप ऐसी बातें करेंगे, ऐसे दुख वियोग की बातें करेंगे, तो मेरे मन रूपी दर्पण का टुकड़े टुकड़े कई टुकड़े हो जाएंगे। चूँकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना, इसलिए आप अपनी इस कठोर वाणी रूपी पत्थर को मेरे हृदय पर मत चलाइए, मेरे मन रूपी इस दर्पण पर मत चलाइए। आप कठोर रूपी वाणी का पत्थर जो है मेरे मन रूपी इस दर्पण पर मत चलाइए। एक मनमोहन तो बसी के उजारियो माही, एक ही मनमोहन, एक ही कृष्ण मेरे हृदय में बस करके मुझे उजाड़ दिए हैं। यदि आप कठोर वाणी रूपी पत्थर चलाएंगे तो मेरे मन रूपी दर्पण के अनेक टुकड़े हो जाएंगे। तो ही में अनेक मनमोहन बसायो ना, तो मेरे मन रूपी दर्पण में अनेक मनमोहन बस जाएंगे। तो आप ऐसा न करें कि मेरे हृदय का जो है दर्पण जो है वह कई टुकड़ों में बढ़ जाए और अनेक मनमोहन मेरे अंदर बस जाएं, जिससे और अधिक मेरी व्याकुलता और बढ़ जाएगी। इसलिए हे उद्धव जी, आप ऐसी बातें, कठोर बातें हम लोगों से ना करें। अब इसकी व्याख्या सारी काव्य सौंदर्य में भाषा जो है ब्रज है, अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति तथा रूपक है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है, गुण माधुर्य है, छंद जो है सवैया है। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।